केमिस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः स्वागत है। केमिस्ट्री एक इंटरेस्टेड व स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आज के इस वीडियो में हम भिन्नात्मक ऑक्सीडेशन नंबर पर चर्चा करने वाले हैं कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, संयोजकता व ऑक्सीडेशन नंबर में क्या अंतर होता है। सबसे पहले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी भिन्नात्मक नहीं होता। हम पिछले वीडियो में यह चर्चा कर चुके हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी तत्व के परमाणु पर उपस्थित प्रभावी आवेश की वह संख्या होती है जो उसके द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। भिन्नात्मक ऑक्सीडेशन नंबर का तात्पर्य यह हुआ कि तत्व द्वारा ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1/2, 4/3, 8/4 आदि भिन्नात्मक होती है जो वास्तव में नहीं होती। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कभी भी भिन्नात्मक नहीं होता। तो व्हाट इज द रियलिटी ऑफ अनकन्वेंशन ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वास्तविक रूप से भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अंक का तात्पर्य यह हुआ कि उस तत्व का परमाणु यौगिक विशेष में ऑक्सीकरण औसत ऑक्सीकरण अंक दर्शाता है। कई बार कुछ यौगिकों में एक तत्व का ऑक्सीकरण अंक भिन्नात्मक होता है। इसके लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण ले रहे हैं ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड Br3O8। इस यौगिक की संरचना निम्न प्रकार होती है। 3 ब्रोमीन एटम परस्पर सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। सीमांत ब्रोमीन एटम से 3 ऑक्सीजन परमाणु प्रत्येक द्विबंध के द्वारा जुड़ी रहती है, जबकि मध्य में स्थित ब्रोमीन परमाणु से 2 ऑक्सीजन परमाणु प्रत्येक द्विबंध से जुड़ी रहती है। हम जानते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक सामान्यतः -2 होता है जब वह द्विबंध से जुड़ी हो, तो -2, -2, -2, -6। अतः सीमांत ब्रोमीन एटम का ऑक्सीकरण अंक प्रत्येक का +6 होता है, जबकि मध्य स्थित ब्रोमीन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक +4 होता है। अतः इस यौगिक में ब्रोमीन परमाणु का औसत ऑक्सीकरण अंक +6 +6 +4 +6 +6 +4 divided by 3 because it has 3 bromine atom. It has 3 bromine atom. So average oxidation number of bromine atoms is equal to 16/3। इसी तरह अन्य उदाहरण कार्बन सब ऑक्साइड C3O2। इसकी संरचना निम्न प्रकार होती है। 3 कार्बन एटम परस्पर डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। सीमांत कार्बन एटम प्रत्येक सीमांत C एटम से एक ऑक्सीजन द्विबंध के द्वारा जुड़ी रहती है। हम जानते हैं द्विबंधित अवस्था में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। अतः -2 सीमांत कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, जबकि मध्य स्थित कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, क्योंकि बंधित
अन्य परमाणु कार्बन है। दोनों कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता समान होने से सांजित इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के ठीक मध्य में स्थित है, अतः मध्य स्थित कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अतः इस यौगिक में सभी C परमाणुओं का औसत ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +2 +2 +0 अपॉन 3 इज इक्वल टू +4/3। वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल, एक आयन का एग्जाम्पल लेते हैं, टेट्राथायोनेट आयन। वेरी इंपॉर्टेंट। H4O6 2-। इस आयन की संरचना निम्न प्रकार है। 4 सल्फर परमाणु परस्पर सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। प्रत्येक सीमांत सल्फर एटम से 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा, जबकि एक एक ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती है। हम जानते हैं जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड हो तब उस पर -1 चार्ज होता है, जबकि डबल बॉन्डेड हो तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता। मध्य स्थित 2 सल्फर एटम से कोई भी ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हुआ नहीं होता। अतः 1 2 3 4 H4 O6 1 2 3 4 5 6। इस आयन में सीमांत सल्फर परमाणुओं का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा। -2 -1 -2 टोटल माइनस चार्ज -5, तो सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर +5। इसी प्रकार इस सीमांत सल्फर एटम पर मध्य स्थित 2 सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अतः इस आयन में सभी सल्फर परमाणुओं का औसत ऑक्सीडेशन नंबर +5 +5 +0 +0 अपॉन 1 2 3 4 4 इज इक्वल टू 5 + 5 +10/4 और +5/2। टेट्राथायोनेट आयन में सल्फर परमाणुओं का औसत ऑक्सीकरण अंक +5/2 होता है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल, Fe3O4 फेरसोफेरिक ऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह एक मिश्रित ऑक्साइड होता है जो FeO व Fe2O3 का मिक्सचर है। यहाँ FeO में Fe एटम 1 है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, जबकि Fe2O3 में आयरन परमाणुओं की संख्या 2 है। प्रत्येक आयरन परमाणु +3 ऑक्सीडेशन अवस्था में है। अतः Fe3O4 फेरसोफेरिक ऑक्साइड या मैग्नेटाइट अणु में सभी Fe परमाणुओं का औसत ऑक्सीकरण अंक +2 +3 +3/3 आयरन परमाणु है। अतः /3 इज इक्वल टू 2 3 5 और 3 8 +8/3 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह नेक्स्ट 5th एग्जाम्पल, O2+ आयन। इसकी संरचना निम्न प्रकार होती है। 2 ऑक्सीजन परस्पर डबल बॉन्डेड होते हैं। एक ऑक्सीजन पर 0 चार्ज जबकि दूसरे पर +1 चार्ज है। अतः O2+ आयन में सभी ऑक्सीजन परमाणुओं का औसत ON 0 + 1 / 2 इज इक्वल टू +½ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसी तरह Pb3O4 सिंदूर लेड ऑक्साइड जो होता है, यह PbO + PbO2 का मिश्रित ऑक्साइड है। यहाँ PbO 2 मॉलिक्यूल हैं। प्रत्येक में Pb का ऑक्सीडेशन नंबर +2, जबकि PbO2 में Pb का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। अतः इस अणु में सभी Pb का औसत ON इज इक्वल टू +2 +2 +4। 3 Pb परमाणु हैं, +2 +2 +4 / 3
इज इक्वल टू +8/3। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, CrO5। इस अणु में संरचना यदि हम देखें तो इस प्रकार होती है। 4 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर सिंगल बॉन्डेड हैं, अतः प्रत्येक ऑक्सीजन पर चार्ज -1 होगा, जबकि एक ऑक्सीजन एटम केंद्रीय परमाणु क्रोमीन से डबल बॉन्डेड जुड़ी रहती है। अतः डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। -1 -1 -1 -1 -4 -2 टोटल -6। अतः क्रोमियम पर +6 होगा, क्योंकि अणु विद्युत उदासीन होता है। अतः इस अणु में क्रोमियम का औसत ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एक बार पुनः स्वागत है। अब हम संयोजकता व ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि इनमें क्या अंतर होता है, क्या दोनों समान होते हैं, यदि नहीं तो फिर इनमें अंतर क्या होता है। चलिए संयोजकता व ऑक्सीकरण अंक का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। सबसे पहला, किसी तत्व की संयोजकता अन्य तत्वों के साथ संयोग करने की क्षमता होती है, अर्थात बनाए गए बंधों की संख्या को दर्शाती है, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर किसी अणु या आयन में उपस्थित परमाणुओं पर आवेश की संख्या को दर्शाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। संयोजकता एक विशुद्ध पूर्णांक संख्या होती है जिससे पहले धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि ऑक्सीडेशन नंबर धनात्मक, ऋणात्मक या भिन्नात्मक संख्या होती है, अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर को संख्या से पूर्व धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य आवेश के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, थर्ड डिफरेंस, अक्रिय तत्वों के अलावा अन्य तत्वों की संयोजकता शून्य नहीं होती, जबकि तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर शून्य हो सकता है। उदाहरण, O2 में ऑक्सीजन परमाणु का अपरूप, जैसे कार्बन के अपरूप हीरा ग्रेफाइट में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर शून्य होता है, अर्थात संयोजकता शून्य नहीं होती, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर शून्य हो सकता है। इसी तरह से सहसंयोजक यौगिक में संयोजकता व ऑक्सीडेशन नंबर समान नहीं होते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उदाहरण, CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 में कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर क्रमशः है -4, -2, 0, +2, +4 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थात सहसंयोजक बंध में वैलेंसी और ON एक समान नहीं होते। वेलकम अगेन इन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ केमिस्ट्री। अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस लेते हैं, जिन्हें आप वीडियो पॉज कर स्वयं हल कर सकते हैं और अपनी तैयारी का पता लगा सकते हैं। सो वेलकम अगेन इन अभिज्ञान मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन सेट। पहला क्वेश्चन, CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +10, B+8, C+6, D+4। हम जानते हैं इस अणु में 4 ऑक्सीजन परमाणु सिंगल बॉन्डेड, जबकि एक ऑक्सीजन परमाणु डबल बॉन्डेड जुड़ा रहता है। अतः टोटल -4 -6। हम जानते हैं कोई भी अणु विद्युत उदासीन होता है, अतः क्रोमियम पर चार्ज +6 होगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन C, +6। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Na2S4O6
सोडियम टेट्राथायोनेट में 2 सल्फर परमाणुओं में ऑक्सीडेशन नंबर में अंतर होता है 3, 5, 4, 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने टेट्राथायोनेट आयन की संरचना पढ़ी, इसी वीडियो में पढ़ी है। इस आयन की संरचना में 4 सल्फर सिंगल बॉन्डेड, सीमांत सल्फर एटम से 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड व 1 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड जुड़ी रहती है। अतः सीमांत सल्फर एटम की ऑक्सीडेशन नंबर +5, जबकि मध्य स्थित 2 सल्फर एटम की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। अतः 5 - 0 ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस 5 - 0 = 5। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हेमेटाइट व मैग्नेटाइट अयस्कों में धातु की ऑक्सीकरण अंक क्रमशः है ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। हम जानते हैं हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe2O3, जबकि मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe3O4 होता है। मैग्नेटाइट एक मिश्रित ऑक्साइड है जिसमें FeO + Fe2O3 ऑक्साइड उपस्थित होते हैं। हेमेटाइट Fe2O3 में आयरन परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर 3rd होता है, जबकि मैग्नेटाइट में 2 ऑक्साइड FeO में आयरन परमाणु 2nd, जबकि Fe2O3 में आयरन परमाणु 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अतः आंसर विल बी ऑप्शन डी, हेमेटाइट में 3rd व मैग्नेटाइट में 2nd व 3rd। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, CaOCl2 विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, +1, -1, ऑप्शन डी +1 एंड -1। हम जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर की स्ट्रक्चर निम्न प्रकार होती है CaClOCl, ऑक्सीजन -2, इससे जुड़ा हुआ क्लोरीन +1, एक सिंगल बॉन्डेड क्लोरीन है -1, टोटल चार्ज +2, +1, +3, माइनस चार्ज -2, -1, -3, अणु विद्युत उदासीन होता है। अतः क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 एंड -1। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी +1 -1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, H2S2O8 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर है ऑप्शन A +6, B +8, C +1, D +2। हम जानते हैं H2S2O8 की संरचना निम्न प्रकार होती है। इसमें 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड पेरोक्साइड बॉन्ड से बंधित रहते हैं। अतः H2S2O8 में सल्फर परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर सपोज इट इज अक्ष, हाइड्रोजन का +1 होता है 2 × +1 प्लस सल्फर, सपोज दैट अक्ष 2 एटम 2 अक्ष प्लस 2 × 2 ऑक्सीजन एटम पेरोक्साइड बॉन्ड से जुड़े हैं सिंगल बॉन्डेड, अतः इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो 2 × -1 प्लस टोटल ऑक्सीजन 8 है, 6 ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस 6 × -2 = 0 कंपाउंड। सो 2 + 2x -2 -12 = 0, प्लस और -2 कैंसल आउट, 2x = 12। सो दैट देयरफॉर x = +6। अतः इस अणु में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। आंसर विल बी ऑप्शन ए। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप अब भिन्नात्मक ऑक्सीडेशन नंबर तथा संयोजकता व ऑक्सीडेशन नंबर में तुलना को समझ चुके हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व दोस्तों के साथ शेयर करना व चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।